4 का क्या बेटा, भाग 4 का। मौलिक कर्तव्य क्या बेटा, मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक आर्टिकल है, इसका आर्टिकल 51 का क्या बेटा, मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में नहीं शामिल थे। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ पमी मैम कि जब संविधान बना तो उस समय मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था। इसी को अपने शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या कहते हैं ना, जब ये फंडामेंटल ड्यूटीज लागू किया गया पमी मैम, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। उन्हें लगा कि क्यों ना हम केवल अधिकार देने से व्यक्ति का विकास, देश का विकास नहीं होगा जब तक उसमें कर्तव्य का बोध ना हो, कर्तव्य का बोध ना हो। वो देश था सोवियत संघ। क्या था, सोवियत। अभी इसको हम लोग कहते हैं रूस। क्या कहते हैं, लेकिन आप लोग याद क्या रखेगा, क्योंकि विभाजन से पहले, जब वो निर्माण होने से पहले की बात। रूस कब बना मैम, 91 में, 1991 में, जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तब। ठीक, तो सोवियत संघ से लिया गया, कहां से लिया बेटा, सोवियत संघ से। कहां से लिया बेटा, सोवियत। कोई दिक्कत बेटा, सोवियत संघ कहां बेटा, ये है, ये पूरा देख रहे हैं ना, ये सोवियत संघ है, यहां से यहां तक। ठीक है बेटा, ये क्या है, सोवियत संघ, जिसको कहते हैं रूस। क्या कहते हैं मैडम, रूस। अब मैडम ये क्या हुआ कि इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा क्या थे बेटा, इंदिरा थे। क्या थे, इंदिरा गांधी। बोला कि इन्होंने बोली मैम, इन्होंने बोला कि देश को हम चाहते हैं क्या दे, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य के लिए एक समिति बनाई गई। क्या बनाई गई ना, समिति बनाई गई। और इस समिति में जो कुल सदस्य थे, कुल कितने थे बेटा, 12। कितने थे मैडम, 12 रीता मैम। और इनके जो अध्यक्ष चुने गए इस समिति के, वो थे सरदार कौन चुने गए, ये चुने गए अध्यक्ष। क्या चुने गए, अध्यक्ष। अब इन्हें अध्यक्ष चुना गया तो इन्हीं के नाम से इस समिति को स्वर्ण सिंह समिति कहा गया। स्वर्ण सिंह, आपको दिक्कत यहां समझने में, स्वर्ण सिंह समिति नाम क्यों पड़ा काजल बेटा, को अध्यक्ष चुना गया था इन 12 में से। तो बोलेगा कि स्वर्ण सिंह समिति में स्वर्ण सिंह कुल कितने सदस्य थे, 12। कितने बेटा, आप लोग लिख लीजिए कि स्वर्ण सिंह समिति में कुल 12 सदस्य थे। कुल आप बोलेंगे तो हम 12 का नाम यहाँ पुट भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सरदार स्वर्ण सिंह, दूसरा लिखिएगा, तीसरा लिखिए रिंकी, HR गोखले। HR गोखले, हाँ, ये 12 जो सदस्य हैं कौन कौन है, इन्हीं सदस्य का नाम लिखा जा रहा है। चौथा कौन है बेटा, BN गाडगिल। BN
गाड़गिल। और पांचवा कौन है बेटा? डीपी सिंह। कौन बेटा? डीपी सिंह। छठा कौन है बेटा? बसंत साठे। बसंत साठे। साठे लिखी लिखी, कोई दिक्कत नहीं। पहला सरदार स्वर्ण सिंह, दूसरा एसएस राय, तीसरा गोखले। हम ऐसे याद रखें, ठीक है? आपको हम पूरा नाम लिखा दें मैडम, हम केवल टाइटल से याद रखें। निकी नहीं सुन, अब मुंह में निकी आ जाता है तो माइंड नहीं करना है, ठीक है? अब सातवां है अतुल अंतुले। ए आर अंतुले। ए आर अंतुले। अंतुले। आठवां क्या मैडम? सैयद मोहम्मद। पूरा नाम इनका है, इनका पूरा नाम है बीए सैयद मोहम्मद। बीए सैयद मोहम्मद। नौमा सीएम स्टीफन फन। दसवां है दिनेश स्वामी। दिनेश गोस्वामी। गोस्वामी। 11वां भूल रहे हैं, बताइए कोई? रिंकी याद है? रजनी पटेल। रजनी पटेल। और 12वां कौन होगा बेटा? बीएन बनर्जी। बीएन बनर्जी। बनर्जी। ये 12 सदस्य। ये 12 लोग। तो पहला कौन था बेटा? स्वर्ण सिंह, दूसरा राय, तीसरा गोखले, गड़कले, सिंह, साठे, अतुल, मोहम्मद, स्टीफन, गोस्वामी, पटेल, बनर्जी। पटेल बनर्जी। पटेल बनर्जी। ये आपको याद हो जाएगा। इनको क्या बनाया गया था? अध्यक्ष। इनको क्या बनाया गया था? अध्यक्ष। अब बाकी लोग क्या है? बाकी लोग सदस्य हैं। कोई दिक्कत हो? अब इसके लिए समिति क्या बनाते बेटा? अभी बताएं। समिति। और इसका जो गठन है, स्वर्ण से समिति का गठन जो हुआ बेटा, गठन कब होगा बेटा? तो गठन हुआ 26 Feb 1976। 26 फरवरी कब हुआ बेटा निकी? 1976। अब देखिएगा, गठन हो गया। अब इस समिति में जो सदस्य थे, सदस्य कितने थे? अब हम सदस्य नहीं लिखाएंगे क्योंकि पीछे हम लिखा चुके हैं मैडम, और वो पूछता भी नहीं है। लेकिन क्योंकि कभी कभी आप लोग हाई, कभी कभी लगता है कि हमको बड़ा एग्जाम यूपीएससी देना, जेपीएससी देना है, तो उसके लिए हम साइड में लिखा दे रहे हैं, दिक्कत ना हो। अब होता है क्या मैडम? गठन हो गया, गठन हुआ तो इन्होंने सुझाव दिया। क्या दिया मैडम? सुझाव दिया। और समिति के द्वारा 8 मौलिक कर्तव्य, 8 मौलिक कर्तव्य की बात कही। कितने मैडम? 8। तो आपसे बोलेगा स्वर्ण से समिति ने शुरुआत में कितने कर्तव्य बताए थे? शुरुआत।
कितने बताए बेटा? निक्की 8 बताए थे, कोई दिक्कत? 8 बताए थे। लेकिन लागू कितना हुआ? 10 मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य लागू हुआ। यहां ब्रैकेट में जानबूझ के लिख रहे हैं कुछ संशोधन के बाद। क्या करके? कुछ संशोधन के बाद। उन्होंने कितना बताया निशुटा? 8 बताए थे। हमने लागू कितना किया? 10 किया। 10 किया, कुछ संशोधन करके, कुछ संशोधन करके। वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्य 11 है। कितने बेटा? 11। और 11वां जोड़ा गया 2002 में। और इसमें कहा गया माता पिता को, किसके बारे में? माता पिता को अपने बच्चों को, हाँ अपने बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य। आप और भी लिख सकते हैं, देने का कर्तव्य। लेकिन आप लोग को जानना होगा कि ये मौलिक कर्तव्य है, जो मौलिक कर्तव्य है आरती मैम, ये मौलिक कर्तव्य है, वो अनिवार्य नहीं है। मतलब हम कहते हैं बाध्यकारी नहीं है। क्या नहीं मैडम? मतलब आपको मानना ही पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। बाध्यकारी भारतीयों के लिए। दूसरा पॉइंट इसमें जो है इंपॉर्टेंट, ये केवल भारतीय लोगों के लिए है। किसके लिए मैडम? भारतीय लोगों के लिए। किसके लिए बेटा? भारतीय लोगों के लिए। ये विदेशियों के लिए, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे मैडम? ये विदेशियों के लिए नहीं, ये विदेशियों के लिए नहीं। आज ड्यूटी कर रहे थे मैडम, तो एक टीचर मिले, साथ में ड्यूटी कर रहे थे, तो हमसे बोलते सर के लिए आप इतिहास ना पढ़ाते हैं? बोले हाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बोले जी सर। अरे ठीक है, हाँ नहीं केवल सेकंड। ये कल किसे प्राप्त है? भारतीय लोग को केवल। अब देखिए मैडम यहाँ एक चीज और, मौलिक कर्तव्य जो स्वर्ण से समिति है मैडम, कौन मैडम? यहाँ लिखते हैं जो स्वर्ण से समिति है, सुझाव दिए थे, अन्य सुझाव जिसे अन्य सुझाव, स्वर्ण से समिति का अन्य सुझाव क्या क्या था बेटा? अन्य सुझाव जिसे माना नहीं गया, अन्य सुझाव क्या क्या दिए थे स्वर्ण से समिति, इसके बारे में जान लीजिए बेटा। ठीक है बेटा, अन्य सुझाव जो कुछ और सुझाव दिए थे जो स्वीकार नहीं हुआ। जो पहला सुझाव दिया था बेटा, ये पहला सुझाव सुरेंद्र सर दिए थे, वो थे सर कि फंडामेंटल ड्यूटीज को मौलिक कर्तव्य को नहीं मानने पर
दंड का विधान हो। क्या मैडम? मौलिक कर्तव्य को नहीं मानने पर किसका विधान हो मैडम? विधान मतलब मैडम नियम हो। किसका विधान हो? दंड का। कांग्रेस सरकार द्वारा इसे अस्वीकार क्या कर दिया मैडम? अस्वीकार कर दिया। दूसरा था इनकम टैक्स पे आय कर देना फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत, मौलिक कर्तव्य के तहत था। मतलब इनकम टैक्स क्या मैडम? इनकम टैक्स देना मौलिक कर्तव्य। मौलिक क्या मैडम? क्या विकास? मौलिक कर्तव्य। क्या बेटा? इनकम टैक्स देना। मतलब सभी भारतीयों को इनकम टैक्स देना मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। इसे भी क्या कर दिया गया? अस्वीकार। ठीक बेटा। इसके लिए स्वर्ण समिति के साथ एक और समिति का भी कभी कभी नाम आता है, वो थे वर्मा समिति। कौन थे बेटा? वर्मा समिति। वर्मा समिति का भी नाम आता है कभी कभी कि स्वर्ण समिति के साथ फंडामेंटल राइट्स के लिए और कौन समिति गठित किया गया था? तो वर्मा समिति। वर्मा, लेकिन ये आपकी किताब में जल्दी मिलता नहीं है। जल्दी मिलता नहीं है। अब है कि मौलिक कर्तव्य हो गया, लागू हो गया। अब लागू कब हुआ? लागू जो हुआ मैडम, वो लागू हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत से स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया मैडम? स्वीकार कर लिया गया। ये स्वीकार कर लिया गया, लागू नहीं हुआ मैडम कि हाँ फंडामेंटल राइट ड्यूटीज ये होंगे, ये होंगे। अब आपसे पूछेगा, देखिए मैडम यहां दो चीज हम लिख दे रहे हैं। लागू कब हुआ? लागू हुआ इनकी लागू कब हुआ बेटा? 3 जनवरी 1977 को। 3 जनवरी 77 को। ये लागू हुआ। और स्वीकार कब हुआ मैडम? 76 में स्वीकार हो गया। समझ में अंतर आया? दोनों में अंतर समझ में आया मैडम? मतलब हाँ ये मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज होंगे, लेकिन लागू कब हुआ बेटा? 3 जनवरी 1977 को। ठीक है मैडम। 1-2 लिख दे। देखिए आपसे दो तरह से क्वेश्चन बनेगा मैडम, या तो ए से बनेगा या का से बनेगा। ए बराबर का, या ए बोल दे या का बोल दे। लवली मैम कोई दिक्कत? ए तो 51 का ए, कोई दिक्कत है? 51 का ए। क्लियर हुआ मैडम? ये आर्टिकल है। ये क्या है मैडम? आर्टिकल है। 51 का उसका ए पढ़ रहे हैं, आप उसको का भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन संविधान का पालन करना, हमको भी इतना लिखना पड़ेगा। संविधान का पालन करना लिखते जाइएगा फटाफट बेटा, क्योंकि बहुत है। संविधान का पालन करना या पालन करें, संविधान का पालन करें, और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान को क्या करें मैडम? सम्मान करें या आदर करें? राष्ट्रीय गान का आदर करें,
अब आता है बी, क्या था बेटा? बी। हमने कहा कि आर्टिकल 51 के ए में क्या है बेटा? अरे भाई, संविधान को स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है संविधान को, जो संविधान कहता है उसको हमको फॉलो करना है। और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान को हमको, तो राष्ट्रीय गान क्या है प्रिया? और राष्ट्रीय गीत, कोई दिक्कत यहाँ? चल ठीक। अब सेकेंड लिखिए, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, क्या करना है? उच्च आदर्शों को प्रेरित करने वाले, उच्च आदर्शों को पालन करें। क्या करें बेटा? पालन। तो आदर्शों का क्या करना है? पालन करना। अब आता है सी। सी में ज्यादा परेशानी नहीं मैडम। सी में है, देखिए मैडम, जितने ही फंडामेंटल राइट्स एंड कर्तव्य ड्यूटी है ना, ये सब कहीं ना कहीं हम लोग फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में पढ़ चुके हैं, उसी को सजा के अलग से पेश किया गया। तो तीसरा में क्या होगा बेटा? संप्रभुता। हम ऐसे बोल लीजिए, राष्ट्र की संप्रभुता या भारत की संप्रभुता? भारत की संप्रभुता। भारत की संप्रभुता। और क्या है मैडम? संप्रभुता, एकता और अखंडता। एकता और, भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता। संप्रभुता, एकता और अखंडता को क्या करना है? रखना, बनाए रखना। बात वही है, रक्षा करना ही होता ना, बनाए रखना। तो इसमें कीवर्ड क्या है मैडम? संप्रभुता, एकता और अखंडता। इसमें है जो राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ उच्च आदर्शों को उच्च सजोए रखना। मेरा देश बहुत मेहनत से आजाद हुआ, बहुत लोग कठिनाई से जो आजाद करवाए, वो कोई कॉमन मैन, ये सब अच्छी अच्छी बातों को सजो के रखना। और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत और संविधान का क्या करना है? आदर का, रिस्पेक्ट करना है। अब डी क्या है? डी जो बहुत छोटा है, देश की रक्षा करे, जब जरूरत पड़ जाए तब देश की रक्षा करे। हम थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं मैडम, और विस्तार बोलिए तो विस्तार हो जाएगा, लेकिन इससे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ट्रिक में हम और छोटा लिखाएंगे। ये क्या है रिंग की? हम अपने मन से बताओ उतना। देखिए हम बताते, सिंपल सी बात है, पहले किताबी भाषा में लिखे, फिर हम अपने हिसाब से बोर्ड में लिखेंगे। लिखिए बेटा, लिखिएगा, भारत के सभी लोगों में, भारत के सभी लोगों में, हाँ, भारत के इस सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है करके, लोगों में समरसता, समरसता लाएं, भाईचारा, प्रेम मोहब्बत, प्रेम मोहब्बत। क्या बेटा? समरसता, कोमल समरसता। एक बात ये, समरसता लाने के बाद फिर कहता है बंधुत्व की भावना को जागृत करे। क्या बेटा? बंधुत्व मतलब ये प्रेम होता है, एक ही चीज है, तो समरसता से क्लियर हो जाएगा। तीसरा, दूसरा सेकेंड बात जो लिखता मैडम कि धर्म जाति वर्ग के नाम पर भेदभाव नहीं, धर्म जाति वर्ग के नाम पर भेदभाव नहीं। तो इसमें ही कहता है धर्म जाति वर्ग के नाम पर भेदभाव नहीं। और जो थर्ड बात है मैडम ई में, ध्यान दीजिएगा, ई में क्या क्या है? ई में पहला बात क्या है मैडम? समरसता। समरसता मतलब क्या था निकी बेटा? को दिखे बेटा? अब इसी में कहता है बेटा कि किसी के साथ क्या नहीं करना है?
भेदभाव तो फंडामेंटल राइट्स में भी आपको पढ़ाए हैं। ठीक है बेटा, मैडम बहुत देर बैठे तो दिक्कत नहीं ना। तीसरा जो इसमें पॉइंट और कहता है महिलाओं के बारे में, किसके बारे में कहता है? महिलाओं को सम्मान करे, महिलाओं को सम्मान दे। क्या था मैडम जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, महिलाओं सम्मान दे। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये क्वेश्चन मैडम पूछ चुका है मैडम कि मौलिक कर्तव्य के किस भाग में, मौलिक कर्तव्य के किस भाग में महिलाओं को सम्मान देने की बात, तो किस में होगा मैडम? क्लियर हो गया? आया बेटा समझ में कैसे पूछता है क्वेश्चन? बेटा कोई दिक्कत बताइए बेटा। एक बात क्या आता है बेटा इंग्लिश में, कंफर्म है ना? एफ में लिखिएगा सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखें। सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखें, बनाए रखें। जी जी बहुत आसान है मैडम, बात कर लो बेटा, बात कर लो, बात कीजिए, बात एकदम शाम का समय बात करना है। जी सब जानते हैं प्रियांशी सबसे छोटा है, पर्यावरण का रक्षा करना, क्या करना? पर्यावरण के साथ प्राकृतिक पर्यावरण लिखता है, क्या लिखता है? प्राकृतिक पर्यावरण। क्या लिखेंगे बेटा? इसमें वन, झील, नदी, नाला, तालाब सब आता है। वन, झील, नदी, नाला, तालाब सभी आता है। तब आप क्या लिखे बेटा? क्या है? लेट हो गया ना बेटा, कोई दिक्कत, बहुत लेट हो गया। वन, झील, नदी, नाला, तालाब आता है। क्या बेटा लिख दे बेटा? वन है, झील है, नदी है, वृक्ष है, ETC सब आएगा। ठीक है मैडम, वृक्ष सब आएगा। एच में क्या आएगा इनके? तो बहुत आसान है बेटा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या बेटा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का विकास करना। और कोमल बेटा किसमें कहता है? आई में किस सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाना है। फिर तुम 2-4 दिन बाद ना हार्ट अटैक करवा दोगे। जी जे क्या कहते बेटा? व्यक्तिगत और सामूहिक वृद्धि करना, बढ़ना है। व्यक्तिगत और सामूहिक। सामूहिक मतलब समाज को लेकर गतिविधि के द्वारा, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि से बढ़ना, आगे बढ़ना। इस शॉर्ट में लिखा दें, सामूहिक गतिविधि से आगे मतलब व्यक्तिगत बढ़ी और इन दोनों से क्या होगा आरती में? राष्ट्र का विकास होगा। राष्ट्र का मतलब उद्देश्य यही है कि आप व्यक्तिगत बढ़े या सामूहिक बढ़े, किसका विकास होगा? राष्ट्र का। किसका विकास होगा? राष्ट्र। अब ये कितनों के? एक का ख ग घ अंग, च छ
ज झ इया। अब क्या है बेटा? ट। आ गया बेटा नीचे क्या? नो। कोई यहाँ। चलिए अब के, यहाँ के हम नहीं बताएंगे, के हम नहीं बताएंगे। आप लोग सुनना चाहते हैं, अभी इसको बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं। मौलिक कर्तव्य का 11वां आर्टिकल हम बताए थे ना अभी? बताइए मैडम क्या बताए थे? शिक्षा। 6 से के बच्चों को उनके माता पिता द्वारा, उनके माता पिता द्वारा शिक्षा देना, शिक्षा देना उनका कर्तव्य।